हेलो एवरीवन। दोस्तों, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इसमें इसका 5वां सेट है और इनके अलावा आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ आने वाली रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहा जाता है कवकों के अध्ययन को। रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं? ये तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं और इसका चित्र अभी देखेंगे। इसका आंसर है अभी माइलिन कृत एक्सॉन। रेनवियर के नोड्स सूचनाओं को आदान प्रदान करने में सहायता करते हैं। देखिए, ये है तंत्रिका तंत्र का चित्र और ये है न्यूक्लियस या केंद्रक जो नीला वाला दिख रहा है बीच में, और सेल बॉडी जो पूरा है हरा वाला, ये है सेल बॉडी या साइटोन। और इसके नीचे जो एक लाइन सी आ रही है ना, ये गुलाबी वाली, ये है एक्सॉन। और इसके जो नीचे है जो रेड वाला, ये है माइलिन कवच या माइलिन शीथ भी कहते हैं इसे। और इसके जो बीच में गैप है, जो ये वाला गैप है, ये इन दोनों के बीच में गैप है और ये एक इन दोनों के बीच में गैप है। और इन दोनों इस बीच को बोलते हैं रेनवियर के नोड्स या नोड ऑफ रेनवियर यहाँ स्थित होते हैं। इनके बीच में एक्सॉन और माइलिन शीथ जहाँ मिलते हैं वहाँ रेनवियर के नोड्स मौजूद रहते हैं। और ये है संवेदी वह है जो सूचना को ग्रहण करता है। डेंड्राइड जो तंतु से दिख रहे हैं, ये हैं डेंड्राइड। निम्न में से कौन तंत्रिका तंत्र का भाग है? मस्तिष्क, संवेदी अंग, मेरु रज्जु। तो ये इसके सभी भाग हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरु रज्जु और तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। इनमें से कौन एक मृतोपजीवी या सेप्रोफाइट है? आंसर है कुकुरमुत्ता या मशरूम। मृतोपजीवी कवक इस प्रकार के कवक अपना भोजन सदैव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो राइजोपस, फेनेसलिन और मोरचेला ये मृतोपजीवी कवक हैं। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? इसका आंसर है 776 ईसा पूर्व में ये प्रथम ओलंपिक की बात हुई है। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है 1896 में और प्रथम ओलंपिक खेले गए थे 776 ईसा पूर्व में। उसके बाद ये बंद हो गए थे और फिर उसके बाद दोबारा चालू हुए थे 1896 में। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? ये आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया सवाल था और आरआरबी ग्रुप डी में भी ऐसा ही सवाल पूछा गया था। तो इसका आंसर है फार्स ऑफ विभाज्यता की ऊतक या लेटरल मेरिस्टेम। तो याद रखिएगा, ये विभाज्यता की ऊतक का भाग है। देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता था? मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। मीराबाई चानू, उन्होंने 49 के गर्भार में भारोत्तोलन वर्ग में ये स्वर्ण पदक जीता था और वे मणिपुर राज्य की निवासी हैं। केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये जम्मू कश्मीर है। निम्न में से कौन आवर्त सारणी के 16वें समूह से संबंधित तत्व है जिसका उपयोग वाल्कनाइज्ड रबड़ के निर्माण में किया जाता है? आंसर होगा सल्फर का। पीरियोडिक टेबल में सल्फर की स्थिति ये है 16वें ग्रुप और ये आवर्त कौन सा होगा? तीसरे आवर्त और 16वें समूह में सल्फर स्थित है पीरियोडिक टेबल में। और इसका परमाणु क्रमांक 16 है और प्रतीक चिन्ह है एस। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी विश्व बैंक की स्थापना। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 के
ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की गई थी। तो ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। यह यूनाइटेड नेशन यानी यूएन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह आईएमएफ और विश्व व्यापार संगठन के साथ मिलकर काम करता है। भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं। वृषण एक पुरुष प्रजनन अंग है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। वृषण की एक जोड़ी अंडकोश की थैली के भीतर स्थित होती है, जिसे स्क्रोटम या अंडकोश की थैली के रूप में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है? तो YSRCP ये पार्टी अभी आंध्र प्रदेश में सत्ता में, और उसके मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। राजधानी क्या है? राजधानी अभी अमरावती बनी थी। विंडोज 11 के फाइल एक्सप्लोरर में फाइलों के बीच खाली स्थान को कम करने के लिए व्यू, और यहाँ खाली स्थान है, व्यू का चयन किया जाता है। तो कॉम्पैक्ट व्यू का चयन किया जाता है। ईमेल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? डाउनलोड करने से पहले यूजर ईमेल हेडर की जांच कर सकता है। एक यूजर एक ईमेल को आंशिक रूप से डाउनलोड कर सकता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया, और उसने, यह खाली स्थान है, वो अपने दरबार में उच्च स्थान प्रदान किए थे। तो यहाँ पूछा गया कि किसे उच्च स्थान प्रदान किए थे? राजपूतों को उच्च स्थान प्रदान किए थे। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? इसका आंसर है आयोडीन। विश्व की अनुमानित कुल जनसंख्या कितनी है? अभी वर्तमान में 8 अरब पहुंच गई है लगभग। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि पर आधारित है भारत की अर्थव्यवस्था। अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? शिमला थी। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से किसने भारत के लिए रेसलिंग या कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? साची मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, इन तीनों के द्वारा कुश्ती में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता गया है 2022 के में। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के द्वारा सर्वाधिक पदक कुश्ती में जीते गए हैं। 12 पदक जीते थे भारत ने। और तो याद रखिएगा, कुश्ती में सर्वाधिक पदक जीते गए हैं राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 के में, और जिनमें 6 स्वर्ण पदक शामिल हैं। और इनकी लिस्ट दी गई है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं कुश्ती में। तो साची मलिक ने 62 किग्रा भार में, दीपक पुनिया ने 86 किग्रा भार में, रवि कुमार दहिया इन्होंने 57 kg भार में जीता था। विनेश फोगाट ने 53 kg भार में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। बजरंग पुनिया इन्होंने 65 kg भार में, नवीन इन्होंने 74 kg भार में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। विटामिन के संबंध में गलत का चयन कीजिए। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, सही है। पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं, ये भी सही है। अधिकांश विटामिन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं हो पाते हैं, तो ये भी सही है। तो गलत आंसर कौन सा होगा? यानी जो गलत है वही सही है। तो आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, यही गलत है, क्योंकि आंत में बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि जो विटामिन के है, विटामिन के का संश्लेषण होता है बड़ी आंत के कोलन में, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसके द्वारा। तो इसलिए ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी। मूसलाधार बारिश का मौसम जिसमें अक्सर ओलावृष्टि के साथ प्रचंड हवाओं और स्थानीय तिंडत झंझा देखने को मिलता है, और जो पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के तूफान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ खालिस्तान है।
इसका आंसर है काल बैसाखी। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY को कहाँ से लॉन्च किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रांची, झारखंड से। उत्तर प्रदेश आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला अभी देश का पहला राज्य बना था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इनमें से किसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है? आंसर होगा कवकों की। कवक या इंग्लिश में फंगी कहते हैं। फड़ हरित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अतः ये विषमपोषी यानी दूसरों पर निर्भर जीव हैं। इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है और कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नाखूनों और बालों में उगने वाले कवक को कहते हैं, इसे कहा जाता है केरेटिनोफिलिक कवक। ऑप्शन नंबर बी सही है। गोबर पर उगने वाले कवक को कहते हैं, इसे कहा जाता है कोप्रोफिलस कवक। पोषण के आधार पर कवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं पोषण के आधार पर। पोषण के आधार पर इनमें से कौन सा कवक का प्रकार है? सहजीवी यानी सिम्बायोटिक, परजीवी पैरासिटिक, मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइट। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही इसके प्रकार हैं। मानव शरीर का वह तंत्र कौन सा है जो सोचने, समझने, किसी चीज़ को याद रखने और साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है? तो ये तंत्र का तंत्र है। तंत्र की नियंत्रण और समन्वय का कार्य मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इन दोनों के द्वारा होता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों होगा। निम्न में से कौन केंद्रीय तंत्र का तंत्र की स्थापना करते हैं? मस्तिष्क, मेरुरज्जु, ये दोनों ही करते हैं। तो मेरुरज्जु ये है और आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। केंद्रीय तंत्र का तंत्र की स्थापना मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों करते हैं। मस्तिष्क मेरुरज्जु का ही बड़ा हुआ भाग है। देखिए ये वाला यहाँ जो बढ़ रहा है स्पेनल कोड या मेरुरज्जु, ये है जो मस्तिष्क से आगे जो बढ़ रहा है। इनमें से कौन मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है और यह आदेश एवं नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है? तो आंसर है मस्तिष्क। निम्न में से कौन ऐच्छिक कमन शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन लय, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है? तो ये मस्तिष्क ही है। मानव शरीर में विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित कौन करता है? तंत्र का तंत्र के द्वारा किया जाता है। तंत्र का तंत्र के कार्यों के बारे में बात करें तो यह मानव शरीर में विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करता है। यह समस्त मानसिक कार्यों को नियंत्रित करता है। यह तंतु को बाहरी वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। यह विभिन्न ग्रंथियों एवं ऊतकों के प्रकारों में समन्वय बनाकर शरीर के आंतरिक पर्यावरण का नियमन करता है। मानव में तंत्र का तंत्र कितने भागों में विभाजित होता है? आंसर है 3 में। अब तीनों ये हैं। केंद्रीय तंत्र का तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा फर्दी तंत्र का तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा स्वायत्त या स्वचालित तंत्र का तंत्र या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। निम्न में से कौन सा भाग है जो संपूर्ण शरीर एवं स्वयं तंत्र का तंत्र पर भी नियंत्रण रखता है? तो एक केंद्रीय तंत्र का तंत्र है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मानव मस्तिष्क के चारों ओर यहाँ खाली स्थान है नामक एक आवरण पाया जाता है।
मेनिनजेस पाया जाता है। मानव मस्तिष्क की आवरण की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर कहते हैं। मेनिनजेस आवरण 3 स्तरों का बना होता है। पहली परत को ड्यूरा मैटर, और ड्यूरा मैटर यह मेनिनजेस की सबसे कठोर और सबसे बाहरी परत है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकती है। और मध्य परत को अरेक्नोइड कहते हैं। सबसे अंदर की परत को फाया मैटर कहते हैं। वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? RN रवि हैं वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी। और इसके मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है आयोडीन की कमी से किस हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है? तो आंसर है थायराइड। टेस्ट क्वेश्चन है आज के लिए। शनिवार किसका आज के हैं?